छोटे बच्चे बात बात पे गुस्सा क्यों करने लगते हैं, उतना रोते क्यों हैं? क्या आप इसके पीछे का साइंस को जानते हैं? अगर जानते हैं तो सर कोई और वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं जानते तो आइए इसके पीछे का साइंस को समझते हैं। कि बच्चों का जो दिमाग होता है वो 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट अपस्टेयर होता है, दूसरा पार्ट डाउन स्टेयर। तो जो अपस्टेयर होता है उसका काम होता है सोचना और समझना, लेकिन दुर्भाग्य से ये बचपन में विकसित नहीं हुआ होता है और इसे विकसित होने में कभी कभी 25 साल तक लग जाते हैं। और यही कारण है कि बच्चे किसी भी चीज़ को उतने अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, बट दिक्कत इसमें यह है कि जो डाउन स्टेयर रहता है वो शुरू से एक्टिव रहता है और बहुत तेज रिएक्ट करता है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है सर कि जो डाउन स्टेयर रहता है वो सिर्फ गुस्सा करना जानता है, वो रोना जानता है, चिल्लाना जानता है, उत्पात मचाना जानता है। उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं रहती है। और यही कारण है कि बच्चों के साथ कुछ भी इंसिडेंट होता है तो तुरंत उनका डाउन स्टेयर पार्ट एक्टिव हो जाता है और फिर वो रोना धोना चिल्लाना उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि फिर बच्चों का अपस्टेयर एक्टिव कब होता है, उनके अंदर समझदारी भरा व्यवहार कब आता है सर, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए एक छोटा काम करना होता है सर। बच्चे जब गुस्सा करते हैं तो उसमें उन्हें मारने और पीटने के बजाय उन्हें आप प्यार से समझाएंगे और ऐसा कुछ समय तक करेंगे तो उनका वो अपस्टेयर पार्ट एक्टिव हो जाता है। फिर धीरे धीरे उनके अंदर समझदारी आ जाती है। लेकिन सर अगर हम इंडियन फैमिली की बात करें तो हमारे यहाँ बच्चों को प्यार से समझाना तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ बच्चा जब रोता है तो उसे और पीट दिया जाता है। और ऐसा अगर हम बार बार करते हैं, उसके साथ बार बार होता है, तो फिर उसका दिमाग हिंसक प्रवृत्ति वाला हो जाता है और फिर बड़ा होने पे वो सेम बिहेवियर वो अपने पेरेंट्स के साथ भी करता है। और ये सिर्फ फैमिली तक नहीं रहती है, फिर ये सोसाइटी में जाती है। फिर ऐसे बच्चे छोट छोट चीज़ों के लिए सामने वाले का मर्डर भी कर देते हैं। और ऐसा होता है सर, बहुत से न्यूज़ आप सुनते होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ये सब सारी चीज़ें ना करे, एक समझदार इंसान बने, तो उसके लिए सर सबसे पहले आपको उसके साथ खुद समझदारी वाला व्यवहार करना होगा, उसे समझदारी सिखानी होगी।